अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सब व्यूवर्स को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको पता है ईद का दिन है, आज ईद का दूसरा दिन है और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि जब ईद का दिन होता है, बड़ी ईद होती है, तो आपको पता है जब कुर्बानी की जाती है तो सबसे पहले सबकी नज़रें कलेजी पर ही होते हैं। सब यही सोचते हैं कि सबसे पहले हम कलेजी ही खाएंगे, इसी से आगाज़ करते हैं। तो मैंने भी आज रेसिपी का आगाज़ कलेजी से ही किया है। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी कलेजी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप जल्दी से इसको देखें, इसको डाउनलोड करें और इसको सेव कर लें और इस तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएगी और आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे। इतनी मज़ेदार सी आज की रेसिपी बनेगी। ये यहाँ पर मेरे पास मटन की कलेजी है। ये कलेजी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर ली है, 2-3 पानी से मैंने बहुत अच्छे से इसको धोया है। सबसे पहले मैंने इसको अदरक लहसुन लगा के रख दिया था 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। फिर इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। अब ये बिल्कुल क्लाउडी से पाक हो चुकी है और ये मटन की कलेजी है। तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 100 ग्राम मेरे पास दही है। दही को मैंने फेंट लिया है और मेरे पास ये 1 चम्मच लहसुन का और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये भी 1-1 चम्मच मैंने डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च का 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने इसमें चम्मच। हल्दी 1/4 टीस्पून है। ज़ीरा है इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने इसके अंदर। इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। बस आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपको कलेजी बहुत अच्छे से धोना है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं स्मेल दूर करने के। पास लोग इसमें सिरका भी डाल के रख देते हैं, लेकिन सिरके से इसकी कलर इसका जो है ख़राब हो जाता है। तो मैं इस तरह से नहीं धोती बिल्कुल। अब इसको मैंने इस तरह से कवर करके रख दिया है आधे घंटे के लिए मैरिनेशन पे। अब आधे घंटे के बाद मैं इसको पकाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत प्यारी सी कढ़ाई ले ली है। ऑयल 1/2 कप लिया है। इसके अंदर 1 तेज़पात का पत्ता मैंने इस तरह पीसेस करके डाल दिया है। 2 इलायची डाली है बड़ी और 8 से 10 मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। इससे ये होगा कि इसकी स्मेल दूर होगी और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी कलेजी के अंदर। तो इसको मैंने क्रैकल किया है थोड़ा सा। अब यहाँ पर मेरे पास प्याज है, एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, यानी इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आपको पता है कलेजी में खड़े खड़े प्याज बहुत बुरे लगते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से ही कर लूँ इसको। मैंने इसको ग्रेट कर लिया है और इसका बहुत अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो बहुत अच्छे से मैंने इसकी बुनाई की है। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक रेड कलर का टमाटर है, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी कुकिंग को आसान किया तो इसलिए मैंने इसको भी कद्दूकश कर लिया है। ये आपकी चॉइस है, आप इसको चॉप करके डाल सकते हैं या इसी तरह का डाल सकते हैं। तो इसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ बहुत अच्छे से। मिनटों में पक जाएगी हमारी कलेजी। मसाला इतना बेहतरीन बनकर तैयार होगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैरिनेट किया हुआ जितना भी मेरे पास ये कलेजी मसाला था ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इतनी मक्खन जैसी बनी कि, इतनी मलाई जैसी बनी कि। अच्छा याद रहे मैंने इसमें नमक अभी शामिल नहीं किया है, नमक हम आगे जाके शामिल करेंगे। इसके अंदर फ्लेवर था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा खंगाला डाल दिया है इसके अंदर बाउल का। चीज़ों को हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। बस इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसको मीडियम टू लो में आंच में इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए, ताकि दही अपना पानी रिलीज़ करेगा और टमाटर प्याज अपना पानी रिलीज़ करेंगे। तो इसको मैं कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको कवर कर दिया है। अब मैंने 10 मिनट बाद चेक किया है तो माशाल्लाह से देख सकते हैं इसका कलर कितना शानदार सा निकल आया। अब ये देखें मटन की कलेजी है और बकरीद की कलेजी है, तो इसमें आप देखें ब्लैकिश बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल और जो परफेक्ट कलर होता है उसी से तैयार हो रही है। बाज़ लोग इसको शुरू में ही इसके अंदर नमक शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। इस तरह से आप देखें चेक कर सकते हैं बहुत अच्छी नरम हो गई है हमारी। तो इसको मज़ीद थोड़ा मैं और भी पकाऊँगी और अगर थोड़ा ज़रूरत लगे आपको कि आपकी थोड़ी सी अभी गली नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल किया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए और। तो ये देख सकते हैं अब मैंने इसको देखा है चला के, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी कुक हो रही है। इसी में मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 2 से 3 हरी मिर्च काट के। अब इस स्टेज में मैंने नमक शामिल किया है, आप देख सकते हैं। नमक को आप बिल्कुल लास्ट में डालिएगा जब आप भूनते हैं इसको, तो कलेजी कभी भी हार्ड नहीं होगी, आपकी सख्त नहीं होगी, मक्खन जैसी मलाई जैसी बनेगी जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो। क्योंकि हमने इसको दही में बनाया है और नमक का इस्तेमाल हमने बिल्कुल लास्ट में किया है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं सरफेस पर आना शुरू हो गया है हमारा ऑयल। इस तरह से मैं गार्निश कर रही हूँ हरा धनिया से। बिल्कुल रेडी हो गई है। मटन की थी तो मटन की जल्दी भी हो जाती है। तो इस तरह से ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। आखिरी में मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी
कलेजी मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और इतनी परफेक्ट लुक के साथ तैयार हुआ है और खाने में इतनी मक्खन जैसी है और इतनी जूसी है, यकीन करें कि खाने में मज़ा आ जाएगा आपको। बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं है इसके अंदर। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी और हमने भी आगाज़ इसी से ही किया। आपको पता है ईद का दिन है और बहुत मसरूफियत का दिन था, फिर भी मैंने टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए रेसिपी बनाई, क्योंकि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे इतना टाइम देते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो मैंने आपके लिए ज़रूर ये टाइम निकाल कर रेसिपी बनाई। और बकरीद स्पेशल के हवाले से मैंने आगाज़ ही कलेजी मसाले से किया है, क्योंकि मेरे नबी भी इसी से ही आगाज़ फरमाया करते थे। हमने भी यही आज इंशाल्लाह सुन्नत अदा की है। सबसे पहले हमने कलेजी से ही आगाज़ किया है बकरीद स्पेशल का। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।